और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर बताने के लिए स्वयं हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या वो बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है राज्यसभा सीटों को लेकर? पूरा अपडेट सर। देखिए, कल हमने दो खबरें अपने दर्शकों के बीच में रखी थी समय से पहले। पहली खबर तो ये कही थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी उतारने का फैसला ले लिया है और आज ही वो प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। देर रात में महेश केवट को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, जो हमने बताया था कि घोषित होगा और तीसरा प्रत्याशी आएगा। दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि वो प्रत्याशी कोई बड़ा नेता नहीं होगा, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा या अरविंद भदौरिया, ये नाम नहीं होंगे जो पहले पैनल में थे। एक कार्यकर्ता को मौका देने का मन पार्टी ने बनाया है। पहले पार्टी का इरादा तीसरा प्रत्याशी देने का नहीं था, पर कांग्रेस ने जिस तरीके से मीनाक्षी नटराज तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से वो हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे जिस संदर्भ में हमने कल बात की थी। देखिए, जो खबर कल आईएनएच 24/7 ने आपको बताई थी उस खबर पर मुहर लग गई। कल हमने आपको बताया था शाम तक ऐलान होगा और देखिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया और इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। जी सर, बात पूरी कीजिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसके अंतर्गत प्रत्याशी घोषित कर दिया और अब मसला केवल और केवल मीनाक्षी नटराजन की जीत या हार का नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व तय होगा इस चुनाव के परिणाम से। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इस राज्यसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा। मीनाक्षी नटराजन की हार राहुल गांधी की हार होगी। ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत पसंद है और इसलिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए मरने मारने का विषय। कमोबेश वही स्थिति डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में भी है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अगर मैदान में तीसरा प्रत्याशी उतारा है तो भरोसा डॉक्टर मोहन यादव पर किया है। मोहन यादव ने ये उम्मीद जगाई है कि हम तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे। हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं आ रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव पर पार्टी ने भरोसा जताया, केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। तो डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी ये डू एंड डाई वाली स्थिति है जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। साथ साथ हेमंत खंडेलवाल पर हेमंत खंडेलवाल नेता कम कार्यकर्ता के तौर पर हैसियत ज्यादा रखते हैं, ज्यादा पार्टी कहे वैसा करने के लिए तत्पर होते हैं। पर मोहन यादव मुख्यमंत्री है और जब सत्ता होती है तब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का दायित्व ज्यादा होता है। तो ये एक खबर मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि जहां पर अब मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट कोई मसला नहीं है। मसला है तो जीतू पटवारी है, डॉक्टर मोहन यादव है और उमंग सिंगार है। तो एक तो मसला ही है। तो अभी 8-10 दिन इस पर लगातार सियासत चलेगी। देखे कांग्रेस के विधायक कितने तेलंगाना जाते हैं, नहीं जाते हैं। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो तय बात है कि बाड़बंदी की जाएगी, विधायकों को ले जाया जाएगा तो तेलंगाना ले जाया जाएगा। पर देखेंगे कि 63 विधायक है कांग्रेस के, कितने विधायक तेलंगाना जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बीच से ही गायब हो जाए। तो ये, पर दूसरी खबर हमारी और ज्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है, वो है झारखंड के संदर्भ में। हमने झारखंड के संदर्भ में बताया था कि झारखंड में भी जो हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त सरकार है, वहां भी मामला ज्यादा ठीक नहीं है। कांग्रेस ने वहां से प्रत्याशी दे दिया है, लेकिन आरजेडी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों का मानना है कि हमसे बातचीत नहीं की गई और हमने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दे सकती है, संभावना देख रही है। विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुंचे हुए हैं। हमारे पास उसके संदर्भ में ताजा अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में भी चुनाव के हालात बना दिए हैं, सीधे तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर। एक बड़े उद्योगपति है, नाम है उनका परिमल नथवानी। तो परिमल नथवानी पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं, रिलायंस समूह से जुड़े हुए हैं, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ वह निर्दलीय नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उनका निर्दलीय नामांकन दाखिल करना कांग्रेस प्रत्याशी की चुनाव जीतने की संभावनाओं पर ग्रहण लगाता है। क्योंकि परिमल नथवानी भी
चुनाव हारने का अंदेशा होता तो मैदान में नहीं आते। परिमल नथवानी अगर मैदान में आ रहे हैं तो तय मानिए भाजपा का समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही, जेडीयू का समर्थन उन्हें मिलेगा ही, पर आरजेडी और हेमंत सोरेन के आगे भी कुछ वोट अगर उनके पास आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 28 वोट चाहिए तो झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों जगह अब वोटिंग के आधार पर ही फैसला होगा। कौन राज्यसभा जाएगा इसका नतीजा 18 तारीख को वोटिंग के बाद ही आएगा। निर्विरोध निर्वाचन की कोई संभावना अब मध्य प्रदेश और झारखंड में नहीं रह गई है और कांग्रेस के लिए अपनी इज्जत बचाने की चुनौती है। कांग्रेस के पास संख्या बल है, पर इसके बावजूद उसका प्रत्याशी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में तो सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक दल की संख्या इतनी है और झारखंड में जिस गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, सरकार का हिस्सा है, उसके पास में भी संख्या बल पूरा है। 56 विधायकों की संख्या 28 चाहिए, एक प्रत्याशी को जीतेंगे 28 दूनी 56, 2 सीटें आसानी से निकल सकती हैं बशर्ते सेंधमारी ना हो। भाजपा के पास कुल 21 हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त जोखिम नहीं लिया। अगर वो अपने घोषित प्रत्याशी को मैदान में लाते तो हारने पर निश्चित तौर पर थोड़ा अपमानपूर्ण स्थिति बनती, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया है परिमल नथवानी को और परिमल नथवानी आज नामांकन दाखिल कर देंगे, ये हमारे पास पुष्ट जानकारी है। तो कुल मिलाकर अब भूपेश बघेल के लिए झारखंड में कांग्रेस की इज्जत बचाने की चुनौती है और जीतू पटवारी उमंग सिंघार के लिए तो अपनी इज्जत बचाने की चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के रूप में मैदान में आया हुआ। तो कुल मिलाकर ये लेटेस्ट अपडेट राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। आगे भी कुछ अपडेट होगा तो हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपके माध्यम से हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका पूरे विश्लेषण के लिए, पूरे समीकरण को समझाने के लिए। तो हमने आपको बताया देखिए किस तरह से दांव पर लग गई है दिग्गजों के साथ इस वक्त, और सबसे बड़ी खबर NH24/7 आप तक पहुंचा रहा है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। 2 खबरें हमने आपको बताई, एक खबर मध्य प्रदेश को लेकर है और दूसरी खबर झारखंड को लेकर है। तो मध्य प्रदेश में तो देखिए आप जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो चला है। तीसरा कैंडिडेट उतारा जाएगा, हमने कल ही आपको बता दिया था, हमारी खबर पर मुहर भी लग गई है और तीसरा कैंडिडेट उतारा जा चुका है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन, मीनाक्षी नटराजन के साथ ही बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट भी नॉमिनेशन भरेगा और MP की जो तीसरी सीट होगी वो दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधान संपादक जी बता रहे थे कि ये जो साख होगी दिग्गजों की वो अब जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और राहुल गांधी की साख तक जा पहुंची है, क्योंकि एक दिग्विजय सिंह की जो सीट है जो कांग्रेस के खाते में थी, अब इसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरह से समीकरण आगे बदलते हैं, किस तरह से हलचलें और बढ़ती हैं। तो झारखंड में भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है, झारखंड में मुकाबला दिलचस्प हो गया है इस वक्त। ये बड़ी खबर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हम झारखंड के संदर्भ में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दिग्गज उद्योगपति हैं और परिमल नथवानी जिनकी एंट्री से झारखंड राज्यसभा चुनाव में जो दिलचस्पियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और यही सबसे बड़ा अपडेट आज का फिलहाल जो हमने अब तक पहुंचाया। NH24/7 ने देखिए जो खबर आपको बताई उस खबर पर हमेशा मुहर भी लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तीसरा उम्मीदवार होगा क्या वो वाकई खेल खराब करेगा। तो झारखंड को लेकर ये विधायकों का गणित है इस वक्त, दिलचस्प हो चला है झारखंड राज्यसभा चुनाव का भी मुकाबला और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में रार है जिसका फायदा भी मिल सकता है। तो सबकी निगाहें 18 जून को मतदान पर, मतगणना पर, दोनों पर होंगी। नामांकन की अंतिम तारीख आज है और 18 जून को मतदान होने हैं राज्यसभा को लेकर और जो झारखंड की 2 सीटें हैं उसको लेकर चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो परिमल नथवानी की एंट्री से अब झारखंड राज्यसभा चुनाव में हलचल और बढ़ गई है, झारखंड में भी मुकाबला दिलचस्प हो चला है। तो पूरे चुनावी परिदृश्य को बदल रहा है ये जो समीकरण है इस वक्त। तो पल पल की जो भी आगे अपडेट्स होंगी, जो भी जानकारी होगी राज्यसभा चुनाव से संबंधित हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे और इंतजार करना होगा आज के नॉमिनेशंस का।